अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीरवर। जैसा कि आपको पता है कि एक्सरसाइज 2.8 का पार्ट 1 में पहले ही अपलोड कर चुका हूं। आज मैं एक्सरसाइज 2.8 का पार्ट 2 बना रहा हूं। तो पहला जो प्रॉब्लम था वो क्योंकि प्लस का था, तो q प्लस 1/q सॉरी उसमें जो था वो वैल्यू थी x प्लस 1/x। तो यहाँ पर q माइनस 1/q है तो वो हम करेंगे। यहाँ आपको बेसिकली तीन फार्मूले इस पूरी एक्सरसाइज में चाहिए। एक ये कि a प्लस बी a माइनस बी बराबर है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। एक तो ये फार्मूला चलेगा। दूसरा फार्मूला चलेगा a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा फार्मूला ये होगा a प्लस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरा फार्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर है किसके a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो फटाफट ये फार्मूले आप लिख लें क्योंकि मैं ये बिठाऊंगा क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा बड़ा है। तो ये तीन फार्मूले आपको याद होंगे तो ये एक्सरसाइज आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएगी। तो मैं अभी इनको मिटाता हूँ। आप ये देखें बहुत ही बेसिक फार्मूले हैं। तो आइए जी, यहाँ हमें q मिला हुआ है, ठीक है। डेटा बनाएंगे तो q हमें मिला हुआ है, सॉल्यूशन q हमें गिवन है। q हमें क्या गिवन है भाई 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 q हमें गिवन है। हमें क्या चाहिए q माइनस 1/q, ये हमें मालूम करना है। ये दूसरा हमें क्या चाहिए भाई q स्क्वायर माइनस 1/q स्क्वायर, ये हमें मालूम करना है, ठीक है। लेकिन ये तीनों ये जो दोनों हैं ये तब मालूम होंगे जब हमें 1/q मालूम हो। क्या मालूम हो भाई 1/q। तो सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे 1/q, ठीक है। तो 1 हमारे पास वैसा का वैसा और q की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि अब हम क्या करेंगे रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो आइए करते हैं रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करेंगे। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, जब रेशनलाइज हम डिनोमिनेटर करेंगे तो इसका मतलब ये है कि जो नीचे वाली रकम प्लस में है ये हो जाएगी माइनस और ये मल्टीप्लाई भी होगी और डिवाइड भी होगी। तो किस तरह 1/√2 प्लस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो इस तरह हमने इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया क्योंकि हमें क्या चाहिए 1/q चाहिए। अब ऊपर वाली रकम आपस में ज़रब हो जाएगी, नीचे वाली रकम आपस में ज़रब हो जाएगी। तो यहाँ देखें क्या सिचुएशन बन रही है a प्लस बी a माइनस बी ये बन रही है ना। तो अभी हमने फार्मूला लिखा था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर किसके था a प्लस बी और a माइनस बी के। तो इसका मतलब ये है कि ऊपर वाला 1 ज़रब 2 माइनस 3 तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब नीचे को अगर ज़रब करें तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर, ठीक है, और माइनस स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर। अब स्क्वायर और स्क्वायर तो एक दूसरे के दुश्मन है तो ये दुश्मन दुश्मन को मार देगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 और नीचे हमारे पास क्या बचा 2 माइनस 3। इसका मतलब ये है कि यहाँ से अगर -3 में से 2 गए तो बचा माइनस। अब ये जो माइनस है ये ऊपर जाकर क्या होगी ज़रब होगी। ऊपर जाकर इस रकम से क्या होगी ज़रब हो जाएगी। ऊपर जाकर इस रकम से अगर ये ज़रब हो जाती है तो इसका मतलब है हमारे पास क्या आंसर आया -2 और प्लस स्क्वायर रूट 3। तो ये हमारे पास आ गया 1/q, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो 1/q आया वो क्या आया वो अभी हमने मालूम कर दिया कि 1/q हमारे पास आ गया कितना भाई -2 और प्लस स्क्वायर रूट 3 -2 और प्लस सही है -2 और माइनस स्क्वायर रूट 2 और प्लस स्क्वायर रूट 3। तो ये हमारे पास आ गया 1/q। लेकिन हमें 1/q नहीं चाहिए, ये हमारी रिक्वायरमेंट थी। लेकिन जो हमसे पूछा गया है वो क्या है q माइनस 1/q और q स्क्वायर माइनस 1/q स्क्वायर। तो आइए अभी हम वो करते हैं। हमारे पास 1/q हमें मिल गया तो अब ये साइड में मिटाऊंगा, फिर हमें क्या चाहिए q माइनस 1/q। तो अब हम ये मालूम करेंगे, देखते हैं कैसे मालूम करते हैं। आइए मिटाते हैं इसको फटाफट से रेशनलाइज द डिनोमिनेटर मैंने आपको सिखाया हुआ है। अब देखें हमें क्या चाहिए भाई q माइनस 1/q q माइनस 1/q। अब q हमारे पास क्या है जी
q हमारे पास है गिवन है स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, बीच में अब क्या है माइनस। अब 1/q किसके बराबर है, 1/q बराबर है माइनस स्क्वायर रूट 2 और प्लस स्क्वायर रूट 3। तो ये हो गया हमारे पास, ये हमने q की वैल्यू रखी, ये हमने 1/q की वैल्यू रखी और यहाँ पर क्या हमने रखा माइनस। ठीक हो गया। अब ये जो माइनस है ये अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा -2 प्लस स्क्वायर रूट 3, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस। ठीक है, तो हो गया स्क्वायर रूट 2 और माइनस इंटू प्लस हो गया माइनस, तो हो गया स्क्वायर रूट 3। तो माइनस स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 3 कैंसिल, तो 2 और 2, तो यानी q माइनस 1/q अगर हमने मालूम किया तो वो आया 2 स्क्वायर रूट 2। तो ये हो गई हमारी पहली वैल्यू, फटाफट से आप लिख लीजिए। यानी ये हमारी रिक्वायरमेंट थी कि भाई q माइनस 1/q किसके बराबर है 2 स्क्वायर रूट 2। यहाँ मैं इसको लिख लेता हूँ, ये हमने अभी मालूम कर लिया 2 स्क्वायर रूट 2। तो ये हमारी पहली रिक्वायरमेंट थी। कैसे हमने किया, q की वैल्यू रखी, 1/q की वैल्यू रखी, बीच में माइनस थी वो ज़रब की, जो प्लस वाले थे कट गए, जो माइनस वाले थे वो जो कट गए और जो बच गए उनको हमने ऐड कर दिया। तो अब हम फटाफट मालूम करेंगे q माइनस 1/q का स्क्वायर। ठीक है, तो देखें वो कैसे होता है। अब अगली आखिरी जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसकी तरफ चलते हैं। देखें अब वो कहां से शुरू होगा, यहां से। ठीक है, हमें पता है कि भाई क्या है q माइनस 1/q किसके बराबर था 2 स्क्वायर रूट 2। यहां से इसको हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करेंगे, इधर लिख लेता हूं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या करेंगे भाई स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा, ये हो जाएगा q माइनस 1/q स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर। ठीक है, इस तरह हो जाएगा ना। अब ये फार्मूला बन गया कौन सा, a माइनस बी होल स्क्वायर। ये फार्मूला है किसके बराबर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब इसको मैं अगर लिखूं तो क्या लिखूंगा, q स्क्वायर माइनस 2q मल्टीप्लाई 1q और प्लस 1/q स्क्वायर और नीचे 2 ज़रब 2 हो गए 4। ठीक है, 2 ज़रब 2 हो गए 4। स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में दुश्मन खत्म, तो बचे क्या 2। ठीक है, तो ये इस तरह हो गया। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 2। अब यहाँ देखें हमारा ये q और ये q मल्टीप्लाई और डिवीजन में डिवाइड हो गए, कट गए। ठीक है, तो यहाँ बचा 2। 2 किसका है, माइनस का। अब ये जो 2 माइनस का है अगर मैं इसको वहां ले जाऊं, ठीक है, तो ये हो गए 4 और 2 कितने 8 और ये माइनस के 2 जब वहां चले गए तो हो गए प्लस के 2। तो हमारे पास क्या है q स्क्वायर प्लस 1/q स्क्वायर बराबर कितना 10। तो ये हमारा आ गया दूसरा आंसर जो हमें चाहिए था। पहले हमने q माइनस 1/q मालूम किया, दूसरा q स्क्वायर माइनस 1/q स्क्वायर। किस तरह किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, फार्मूला पुट किया a माइनस b, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। q में कैंसिल, ये माइनस का 2 जब वहां चला गया तो प्लस में हो गया 8 और प्लस 2 कितने हो गए 10। तो इस तरह ये हमारा चौथा सवाल हो गया। अगर आप देखेंगे गौर से तो अगला जो इनका सवाल है जो 5वां वो थोड़ा मुख्तलिफ है। ठीक है, फिर 5वां 6ठा और 7वां ये दोनों एक जैसे हैं। तो मैं फिर आपको जो है ना वो 5वां करा देता हूँ, देखें किस तरह होता है। बहुत ही आसान तरीका है, देखते हैं। अभी मैं फटाफट इसको मिटाता हूँ यहाँ से। ठीक है, फटाफट हम इसको मिटाते हैं, 5वां सवाल करते हैं। बहुत ही इजी सवाल है, आप घर जाके इसकी बार बार प्रैक्टिस करें, पूरी एक्सरसाइज आप खुद कीजिएगा। मैं यहाँ पर जो मुख्तलिफ सवाल आ रहे हैं वो करा रहा हूँ। जैसे 5वां है कि y बराबर है स्क्वायर रूट 5 माइनस 2। ठीक है, नंबर 5 y बराबर है स्क्वायर रूट 5 माइनस 2। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू हमें मालूम करनी है भाई y प्लस 1y। ठीक है, y प्लस 1y की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, और y माइनस 1y की वैल्यू मालूम करनी है, ये भी हमें चाहिए। y प्लस 1y और y माइनस 1y। ठीक है, और दूसरा है y स्क्वायर और माइनस 1/y स्क्वायर। तो 3 वैल्यू चाहिए। इससे पहले जो हमने प्रॉब्लम किए हैं उसमें या तो हमसे पूछा जा रहा था कि y प्लस 1y और y स्क्वायर प्लस 1y स्क्वायर, या हमसे पूछा जा रहा था y माइनस 1y और y स्क्वायर माइनस 1y स्क्वायर। लेकिन यहाँ 3 वैल्यू है तो घबराने की कोई बात नहीं, जहां पर जितनी वैल्यू तो उतनी आसानी से सॉल्यूशन। आइए करते हैं, जरा देखें सॉल्यूशन। हम सबसे पहले डेटा बना देते हैं इधर कि हमारे पास क्या क्या गिवन है। डेटा अगर मैं बनाऊं सॉल्यूशन की
आपने ये सारा क्योंकि एक साथ लिख लेना है कॉपी के अंदर जब भी एग्जाम में हो। मेरे पास क्योंकि बोर्ड कम है इसलिए मैं एक बनाता हूँ, फिर उसको हल करने के बाद उसको मिटा देता हूँ। आपने ये सारी चीजें एक साथ नीचे लिखते जानी है, ठीक है। तो डेटा में हमारे पास सबसे पहले क्या है, y गिवन है जी स्क्वायर रूट 5 माइनस 2। क्या मालूम करना है जी, y प्लस 1/y, ठीक है जी, y माइनस 1/y और y स्क्वायर माइनस 1/y स्क्वायर। तो तीन चीजें हमें मालूम करनी है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर 1/y नहीं है, तो हमें 1/y भी मालूम करनी है, ठीक है। 1/y भी मालूम करनी है। तो आइए जरा सबसे पहले हम 1/y मालूम करेंगे। क्या मालूम करेंगे, 1/y। तो देखें y हमारे पास गिवन है, y हमारे पास क्या है जी स्क्वायर रूट 5 माइनस 2, स्क्वायर रूट 5 माइनस 2। तो अब हम क्या करेंगे जी, बहुत ही अच्छा, याद हो गया ना, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करना है, जबरदस्त, बहुत अच्छा। चलो जी रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करेंगे। अब रेशनलाइज द डिनोमिनेटर क्या होता है, जल्दी जल्दी बताएं, चैट बॉक्स में लिखें भी सही कि भाई रेशनलाइज द डिनोमिनेटर क्या होता है। वो क्या होता है, जो माइनस होगी उसको प्लस करेंगे और उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करेंगे। तो इसका मतलब इस तरह 1 स्क्वायर रूट 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 डिवाइडेड स्क्वायर रूट 5 प्लस 2, ठीक है। अब हमने इसको ज़रब करना है, तो ऊपर वाला आपस में, नीचे वाला आपस में। तो यहाँ फिर फार्मूला आ गया कौन सा, a माइनस बी, a प्लस बी किसके बराबर होता है जी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो इसका मतलब है कि 1 ज़रब हो गया तो ये हो गया स्क्वायर रूट 5 प्लस 2। नीचे अगर मैं इसको करूं तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर, इस तरह हुआ ना। तो ये तो आपस में कट हो गए, तो ये बचा स्क्वायर रूट 5 प्लस 2। अब नीचे क्या बचा 5 और क्या बचा 4। अब 5 क्योंकि बड़े 5 में से 4 गया तो एक हम लिखते हैं। तो 1/y जो हमारे पास मिला वो क्या मिला, स्क्वायर रूट 5 प्लस 2। तो ये हम इधर लिख लेते हैं कि भाई 1/y हमें मिल गया क्या, स्क्वायर रूट 5 प्लस 2। तो 1/y अब हमें मिल चुका है, ठीक है। तो इसलिए मैंने उसको मिटा दिया। आपने वैसे नीचे लिख लेना, यहाँ मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इसको मैं अभी मिटाऊंगा। तो 1/5 हमें मिल गया कितना, स्क्वायर रूट 5 प्लस 2। तो अब जो है मैंने आपको बता दिया है रेशनलाइज डिनोमिनेटर कैसे। अब हम y प्लस 1y करेंगे, देखें किस तरह होता है y प्लस 1y, बहुत ही आसान। आइए देखते हैं। तो पहला हम करते हैं y प्लस 1y, किस तरह होगा y प्लस 1y। अब y प्लस 1y का मतलब क्या कि y की रकम हमें गिवन है स्क्वायर रूट 5 माइनस 2 और 1y हमें गिवन है स्क्वायर रूट 5 प्लस 2। तो माइनस और प्लस के कैंसिल, तो 5 और 5 कितने हुए 2 स्क्वायर रूट 5। डेफिनेटली यू गॉट इट। आपको समझ आ गया कि भाई y और प्लस y 1y की रकम रखनी है और जो कट रहे काट दो, बाकी जो ऐड हो रहे ऐड हो गए। इसी तरह आ जाए y माइनस 1y करते हैं। y माइनस 1y का मतलब क्या कि स्क्वायर रूट 5 माइनस 2 और माइनस 1y की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट 5 प्लस 2। अब ये माइनस जो है इससे ज़रब हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा माइनस इंटू प्लस माइनस और माइनस इंटू प्लस माइनस, ठीक है। तो -5 और -5 तो कैंसिल, ये भी माइनस के दो, ये भी माइनस के दो। तो y माइनस 1y जो हमारे पास आ गया वो आ गया -4। तो दो वैल्यू हमारे पास आ गई, कौन सी, एक आ गई y प्लस 1y, ये हमारे पास आ गई। दूसरी आ गई कौन सी y माइनस 1y, ठीक है। अब आप याद करें कि पिछले जो प्रॉब्लम थे, जो हिसाब थे, उनमें क्या था, या तो y प्लस 1y था या y माइनस 1y था। तो हमने या इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करना था या इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, या y प्लस 1y है y माइनस 1y। तो इसका मतलब ऐसा फार्मूला हो जिसमें ये दोनों वैल्यू हो। तो आइए करते हैं, देखें मैंने अभी आपको एक फार्मूला बताया था। ये हमारी हो गई पहली रिक्वायरमेंट जो हमने मालूम कर ली, और ये हमारी हो गई दूसरी रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो दोनों हमने मालूम कर ली। अब आ जाए तीसरी रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो तीसरी रिक्वायरमेंट के लिए मैं इसको मिटाता हूँ। आपने ये वैल्यू जो है मैं इधर लिख लेता हूँ कि y प्लस 1y जो हमारे पास आया वो क्या आया भाई स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 5 और y माइनस 1y जो आया वो आया -4, ठीक है। अब इसको अब हमें तीसरी वैल्यू चाहिए। फटाफट मैं इसको मिटाकर वो आपको समझा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि बोर्ड की कमी है। छोटा सा बोर्ड है, नन्हा सा प्यारा सा छोटा सा बोर्ड, ठीक है। नंबर 3 ये हमें चाहिए y स्क्वायर माइनस 1/y स्क्वायर। तो हमारे पास फार्मूला है
फार्मूला क्या है जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर किसके, ए प्लस बी के और ए माइनस बी के। ये फार्मूला है कि नहीं है, अभी हमने बताया है आपको। तो इसी की जगह अगर मैं ये लिखूं कि वाई स्क्वायर माइनस 1/y स्क्वायर बराबर किसके, y प्लस 1/y के और y माइनस 1/y के, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू हमें मिली हुई है, y प्लस 1y कितना है 2 स्क्वायर रूट 5 मिला हुआ है कि नहीं, मल्टीप्लाई क्या -4 मल्टीप्लाई क्या -4, तो 2 और 4 को मल्टीप्लाई कर दो तो 8 हो गए, -8 स्क्वायर रूट 5। तो ये हमारे पास आ गया y स्क्वायर माइनस 1/y स्क्वायर और इसका आंसर। तो हमने और कुछ नहीं किया, हमने यहाँ फार्मूला लगाया कौन सा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसीलिए मैंने शुरू में तीनों फार्मूले लिख दिए थे ताकि आप आसानी से इनको याद कर सके। अब इस तरह पांचवें की तरह छठा भी वैसा का वैसा, सातवां भी वैसा का वैसा। अब हम डायरेक्ट करेंगे आठवां सवाल, ठीक है, क्योंकि ये आठवां जो है वो इनसे मुख्तलिफ है और वो आज का जो आखिरी सवाल होगा। इस तरह 9वां और 10वां बिल्कुल वैसे के वैसे है। तो जरा ध्यान से आप इन सवालों की प्रैक्टिस करें, बाकी सवाल आप खुद करें, बहुत ही आसान सवाल, ठीक है। आइए मिटाते हैं फटाफट इसको। आठवां सवाल देखते हैं हमसे वो क्या पूछ रहा है, क्या चाहता है भाई, फटाफट बहुत ही प्यारे तरीके से हम आठवां सवाल भी कर लेते हैं, ठीक है। तो आइए जरा देखते हैं कि आठवां सवाल हमसे क्या चाहता है। आठवां सवाल ये है कि भाई अगर इफ सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर आठवां, इफ अगर हमारे पास, चलो आठवां सवाल, और आठवां सवाल ये है कि इफ 1/b, देखो यहाँ पर 1/b मिला हुआ है, 1/b बराबर है 1/b बराबर है 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, किसके बराबर है जी, 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 के। 1/b बराबर है 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b4 प्लस 1/b4। तो किसकी वैल्यू हमें चाहिए, b4 प्लस 1/b4, इसकी वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो हमें मालूम करना है, सबसे पहले तो हमारे पास 1/b, यानी डेटा अगर मैं लिखूं तो हमारे पास क्या मिला हुआ है, हमें 1/b गिवन है। क्या गिवन है जी, 1/b, 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। इसका मतलब है कि हमें क्या मालूम करना है, b4 और प्लस 1/b4। लेकिन आप देखें कि हमारे पास b नहीं है। पिछले हिसाबों में हमारे पास b गिवन होता था और हम 1/b मालूम करते थे, x गिवन था 1/y मालूम करते थे, ठीक है। अब b मालूम करेंगे और दूसरा क्या मालूम करेंगे, सबसे पहले हम मालूम करेंगे b प्लस 1/b, क्या मालूम करेंगे, ठीक है। फिर उसका b स्क्वायर 1/b स्क्वायर, फिर क्या मालूम करेंगे, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, b4 प्लस 1/b4। तो इसी तरह ये मामला होगा। आगे बात समझ में कि b प्लस 1/b भी आप मालूम कर सकते हैं, b माइनस 1/b भी मालूम कर सकते हैं, फिर b स्क्वायर 1/b स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो इसके मुख्तलिफ वेरिएशन से आप जिस तरीके से चाहें डायरेक्ट आप b4 प्लस 1/b4 भी कर सकते हैं अगर b प्लस 1 भी आपको मिला हुआ है। लेकिन ये तरीका क्योंकि हमने सीखा हुआ है तो इसलिए इस तरीके से अगर चलेंगे तो आसानी होगी। तो आइए सबसे पहले b मालूम करेंगे। तो आइए क्या है हमारे पास भाई, 1/b है, क्या भाई 1/b है 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। अब इसी को हम ज़रब करेंगे, क्या करेंगे, 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 से, और डिवाइड भी करेंगे 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 से, ठीक है। चेंज कर दिया हमने साइन। तो ऊपर वाला जो रकम यहाँ क्योंकि नीचे 1 आ गया, ठीक है, सॉरी हमने थोड़ी गलती कर दी। हमारे पास 1/b लिखा हुआ है तो 1/b तो हमने लिखा ही नहीं। 1/b का मतलब क्या है कि 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3, क्या है जी, 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3। थोड़ा जो है याददाश्त थोड़ी कम होती जा रही है। तो 1/b कभी कभी होता है, वो कहता है ना शाहरुख खान के बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती है सिनोरिटा। तो इसी तरह हमारी भी छोटी छोटी गलतियां हो रही हैं। तो 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3 हमने लिख दिया। तो ये फार्मूला हो गया भाई, a प्लस बी और a माइनस बी, वही फार्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी। इस तरह ये हमने फार्मूला लिख दिया। इसका मतलब ये हुआ
कि ऊपर वाली रकम तो वैसी की वैसी, इसका नीचे का अगर करेंगे तो हम होगा 2 का स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, तो ये आपस में हो जाएंगे कट। तो यहाँ 2 का स्क्वायर अगर मैं निकालूं तो कितना होगा 4, जबरदस्त। अब 4 में से 3 गया तो 1, तो 1 हम लिखते नहीं, तो b की वैल्यू आई हमारे पास 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो b की वैल्यू हमने मालूम कर ली, कितनी मालूम की है 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बाद में इसको मिटाएंगे। अब हम मालूम करेंगे b प्लस 1b। आइए जरा देखें, ये हमें फार्मूले में कहे नहीं गए लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट है, तो आइए b प्लस 1b मालूम करते हैं। b प्लस 1b, जब b प्लस 1b मालूम करोगे तो b की हमारे पास वैल्यू आ गई कितनी 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, और 1b की वैल्यू है हमारे पास कितनी 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। तो माइनस और माइनस तो आपस में कैंसिल, तो 2 और 2 कितने, तो b प्लस 1/b कितना आया भाई 4, कितना आया 4, तो ये आ गया हमारे पास 4, ठीक है। तो अब हम कहां पहुंचे, यहां पर 4 पर, ठीक है। लेकिन अभी भी हमें एक और स्टेप करना है, फिर हमारी डिजायर रिक्वायरमेंट आएगी। तो यहां तक तो बहुत क्लियर है, अभी हमने बहुत सारे प्रॉब्लम इस तरह किए हैं, अभी इसको हम आगे करेंगे, ठीक है। अब यहां से स्टार्ट करेंगे b प्लस 1b से, ठीक है। देखें अब b प्लस 1b तो हमारे पास 4 है ना, इसी की वैल्यू को मैं ऊपर लिखता हूं b प्लस 1b। b प्लस 1b जो है हमारे पास था 4, इसी को हमने ऊपर लिख लिया फटाफट। अब इसको नीचे से मिटा देते हैं। अब हमें क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करेंगे जी, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो ये हो गया b प्लस 1/b होल स्क्वायर, और ये हो गया 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ फिर फार्मूला लग गया a प्लस b होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हुआ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इस तरह होगा ना। यानी अगर मैं इसको लिखूं तो क्या लिखूं, b स्क्वायर प्लस 2b मल्टीप्लाई 1b प्लस 1/b स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, b में कैंसिल। अब ये देखें यहाँ पर है 2, ये 2 यहाँ के प्लस के वहां चले जाएंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस के, तो b स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर 16 माइनस 2, तो क्या आया b स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर बराबर आए 14। यानी जो हमने मालूम कर दिया वो यहाँ तक 14 तक। अब इसी का ही जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड अगेन करेंगे तो तभी हमें b4 1/b4 मिलेगा। तो आइए जरा देखते हैं, पता नहीं वीडियो ज्यादा बन गई है लंबी, तो जरा आप इसको समझते जाएं, इंशाल्लाह बहुत ही फायदा होगा। देखें अगला जो हम बना रहे हैं वो जरा देखें किस तरह। अब मैं इसी को ऊपर लेके जा रहा हूँ ना, b स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर बराबर क्या 14। अब इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, इसका क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे अगेन, ठीक है। अब जब मैं इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो इसका मतलब क्या होगा कि b स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर और होल स्क्वायर, और 14 का भी स्क्वायर, अब 14 का भी स्क्वायर। जब इसका हमने स्क्वायरिंग किया तो वही फार्मूला लगा, ठीक है, a प्लस b होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, सॉरी b स्क्वायर और स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा b4, यानी स्क्वायर का स्क्वायर इस तरह से होगा, ठीक है। और इसका क्या होगा 1/b स्क्वायर, और इसका क्या होगा 1/b स्क्वायर होल स्क्वायर, और 14 का अगर 14 से ज़रब करोगे जैसे मैं यहाँ करके दिखाता हूँ तो आएगा कितना 196, ठीक है। 4 × 4 16, एक गया ऊपर, 1 × 4 5, ठीक है, 1 × 4 4 और 1, तो देखें 6 9 और 196 आ गया। तो यही हमने लिखना था 196, ठीक है। तो आप खुद भी करके कर सकते हैं, 196 आ गया। यहाँ पर b स्क्वायर कैंसिल, तो ये हो गया b4, ये हो गए प्लस के 2, और ये हो गए 1/b4, और ये हो गया 196। अब ये 2 प्लस के हैं, वहां चले जाएंगे तो हो जाएंगे माइनस के, किसके माइनस के। तो 196 में माइनस 2 करें, 196 में अगर 2 चले गए तो कितने बचे b4 1/b4, और कितने बचे 194। तो ये था हमारा रिक्वायर्ड आंसर जो हमने चाहिए। ये चीजें ये मालूम करने के लिए हमें b भी चाहिए था, b प्लस 1/b भी चाहिए था, b स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर चाहिए था, उसके बाद हमने b4 प्लस 1/b4 मालूम किया। तो बाकी जो सारे सवाल थे वो बिल्कुल इजी है, इसी तरह के हैं। आपने इन तीनों चारों सवालों की जो है अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। बाकी सवालों में
किसी में बी दिया गया है, किसी में एक्स, किसी में वाई, किसी में जेड, किसी में क्यू, किसी में पी, और कोई भी चेंजिंग नहीं है। और रकम जो है वो तो चेंज होती रहती है, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है वो चेंज होती रहती है, रकम उनकी जो है वैल्यूज वगैरह। तो वैल्यू चेंज हो कोई बात नहीं, तरीका तो आपको आता है ना, तो बड़े आसानी से आ जाता है। तो इसी तरह ये सवाल था, बहुत ही आसानी से। आप इस मेरी जो वीडियो को जो है वो लाइक भी करें, शेयर भी करें, और मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।